नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शादियों का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा कि पुरानी साड़ियों से कुछ नए आउटफिट बनवा लें। तो मैं जब पुरानी साड़ियों को अपनी गठरियों में से निकाल कर देखने लगी तो भावनाओं में बह गई और कुछ पंक्तियाँ लिख गईं जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और हाँ, एक बात और, ये जो सूट आज मैंने पहना हुआ है ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी का है जिसकी उम्र 55 साल से भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि दुआओं का रंग फीका नहीं पड़ता, बहुत ही पक्का रंग होता है। तो आइए सुनते हैं ये कविता जो मैंने आपके लिए लिखी है। मेरी बनाई ढेरों गठरियों में अनेकों सूट साड़ियाँ बंद हैं, उन्हें अक्सर देखना फिर रखना मुझे बेहद पसंद है। जब कभी मैं गठरी खोलती हूँ यादों के पन्ने भी खुल जाते हैं, कभी माँ, कभी सहेली, बहन, तो कभी अपनों के चेहरे सामने आ जाते हैं। ये साड़ियाँ जैसे कुछ बोलती हैं, हर बार मेरा मन खोलती हैं। लगता है ये सब मेरा अपना है, हर साड़ी का सूट बने ये मेरा सपना है। कोई साड़ी सिल्क तो कोई सूती, कोई शिफॉन है तो कोई खादी, पर ये सब बयां करती हैं कोई त्योहार या फिर मेरी शादी। जब भी मैं गठरी खोलती हूँ तो ये साड़ियाँ बिखर जाती हैं, पर मेरी दुनिया इन्हीं में सिमट जाती है। अकेला वक्त ढूंढती हूँ कि इन गठरियों को खोल लूँ, सुखद अतीत की सैर कर लूँ, पर हर बार घर के कोई न कोई सदस्य आ जाते हैं और मुझे हिला जाते हैं जब वे कहते हैं कि कितनी साड़ियाँ हैं, किसी को बांट दो, एक दो रख लो, बाकी छांट दो। फैसला मुश्किल है, अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से को बांट लूँ और किसको सहेज लूँ। फिर मुझे लगता है ये सब यहाँ से जाएं, मेरी साड़ियों पे नज़र न लगाएं, मैं आराम से गठरियाँ खोलूं और फिर से ज़िंदगी को जी लूं। मेरी भावनाएं उमड़ पड़ी, यादों के पन्ने पलटने लगे। यही सिल्क की हरी साड़ी जो मेरी गोद भराई में मिली थी और ये नारंगी गाढ़े रंग की साड़ी मेरी पहली रसोई थी, और ये चमकती जरी की लाल साड़ी जिसने मुझे डोली चढ़ाई थी, और ये रंग बिरंगी सूती साड़ी जिसने जमकर होली खिलाई थी। ये सब कैसे किसी को दे दूं जिसने मेरी ज़िंदगी बनाई थी। ये बेरंग हो गई गुलाबी साड़ी मुझे मुंह दिखाई में मिली थी, और ये फटने वाली पीली साड़ी दादी माँ के प्यार से सिली थी। और कोई साड़ी तो मुझे बच्चों के जन्म में मिली, वो बच्चों के जन्म से जुड़ी, कोई किसी त्योहार से बंधी। इतनी साड़ियाँ मैंने अपने जन्मदिन पर पाई और न जाने कितनी साड़ी मैंने यूं ही उठा ली। पुराना सिल्क का वो गुलाबी सूट पहला उपहार पति ने दिया था, कैसे कर दूं इसका तिरस्कार। लाल और पीला सिल्क का सूट शादी के चढ़ावे में मिला था। नहीं है मेरी माँ, नहीं है मेरी सास, पर हौसले और दुआएं आज भी हैं मेरे साथ जो इसके हर सूत में बंधे हैं। कैसे मैं इन्हें अपने से दूर कर दूं। अच्छा तो है कि मैं इन्हें गठरियों में सहेज दूं। ये गठरी ही तो है जिसने दोस्तों, रिश्तों को जोड़ा है, यादों को पिरोया है। फिर क्यों न मैं इन गठरी को अपने साथ रखूं। जब तक जीवन है मेरे साथ इस साड़ी की गठरियाँ भी हैं। बच्चों के जन्म से जुड़ी साड़ियाँ बच्चों के जन्म तक चलेंगी। जो बच्चों के जन्म पर मिली थी अब दादी नानी बनने पर लहंगे में बदलेगी। साड़ी में छुपी दुआएं इसी तरह आगे बढ़ेंगी। इन्हीं साड़ियों से कभी सूट, कभी लहंगा, और फिर लहंगों से बेबी फ्रॉक बनेंगे, और यूं ही भावनाओं का, दुआओं का सिलसिला चलता चलेगा। दोस्तों, साड़ियाँ तो बेरंग हो गईं, पर मेरी ज़िंदगी में रंग भर गईं।
इन गठरियों ने घर की जगह तो खा गई, पर मेरे जीवन में जगह बना गई। यही कारण है मुझे अपनी गठरियाँ बेहद पसंद हैं। मेरे घर में अनगिनत गठरियाँ हैं जिन्हें खोलना, रखना, बंद करना मुझे आज भी पसंद है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे किसी और विषय पर यूं ही चलते चलते।